हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पहल अकेडमी। राधे राधे। आज हम टैली प्राइम में हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लेजर को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है डिटेल्ड फॉर्मेट में और उसे कैसे व्हाट्सएप में अटैच करके भेजना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ही आप टैली प्राइम में रहोगे, गेटवे ऑफ टैली में आओगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको लेजर में आना है और लेजर में आने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में पहले आना है। देन उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक्स में आना है। देन उसके बाद आपको लेजर में आना है। लेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स मिलेंगे। इसमें से आपको जिस पर्सन के लेजर को देखना है उसके नेम को सेलेक्ट करना है। हमें एडी कंप्यूटर के लेजर को देखना है, तो हमने एडी कंप्यूटर के लेजर को सेलेक्ट कर एंटर कर लिया है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको टैली प्राइम लेजर में ले जाएगा। ये लेजर वाउचर्स है, किसका है? ईडी कंप्यूटर का है। यहाँ पर ईडी कंप्यूटर के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर आपको इस लेजर को डिटेल्ड फॉर्मेट में देखना है तो आपको F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद आप कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर वाले ऑप्शन शो बिल बाय डिटेल को यस कर लेना है। जैसे आप बिल बाय डिटेल को यस करोगे और कंट्रोल ए करोगे तो आपको यहाँ पर सारे बिल बाय डिटेल इनेबल हो जाएगा। जैसे हमने पहले 1 तारीख तो वो सेल किया था, जिसकी बिलिंग हमने ऑन अकाउंट में की थी। फिर हमने पैसा भी रिसीव किया उसका ऑन अकाउंट में। इस बिल के रिस्पेक्ट में 10,000 रुपया और 13,000 रुपया एंड 200 रुपया, यहाँ पर ये बिल क्लियर हो गया था। इसे कैसे देखते हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर आकर इस बिल को हटाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये बिल क्लियर हो चुका था। 23,200 का बिल था। 10,000 आपने कैश में रिसीव किया, 13,000 रुपये आपने बैंक में रिसीव किया और 200 रुपये को आपने डिस्काउंट लगाकर बिल को क्या किया है, जीरो कर लिया है। यानी यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका था। फिर उसके बाद का बिल सर, उसके बाद आपको 11,600 रुपये का एक गुड्स रिटर्न मिला है। यानी आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स को सामने वाले पर्सन से रिटर्न रिसीव किया है। अब उसके बाद फिर आपने 1 अप्रैल को एक बिल किया है न्यू रेफरेंस में। यानी यहाँ पे आपने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन यूज करना स्टार्ट किया है और उसकी बिल की फिगर है 9,050 रुपया। फिर उसके बाद आपने एक और बिल किया है 29,800 का। फिर उसके बाद आपको एक रिटर्न मिला है 14,900 रुपये का। यानी टोटल जो ट्रांजेक्शन है सर वो 62,050 रुपये का। हमें ईडी कंप्यूटर से 62,050 रुपये लेना है, जिसमें 49,700 का एडजस्टमेंट हुआ है। एडजस्टमेंट मीन्स सर जो पैसा आपने रिसीव किया है वो भी, डिस्काउंट भी और सेल्स रिटर्न भी। 62,050 में 49,700 रुपया का एडजस्टमेंट हो चुका है और क्लोजिंग में आपको 12,350 रुपया दिख रहा है, जो कि आपको ईडी कंप्यूटर से कलेक्ट करना है यानी लेना है। यही ईडी कंप्यूटर का ड्यू बैलेंस है। अब हमें इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने बायर को भेजना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की कंट्रोल ई का यूज करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन में पहुंच जाओगे। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आकर आपको यहाँ पर फाइल का फॉर्मेट देख लेना, पीडीएफ में होना चाहिए। अगर वो पीडीएफ में नहीं है तब आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर वो पीडीएफ में है तो आप इसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आकर एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे एक ओवरराइट का ऑप्शन आएगा, आपको फिर से एक बार एंटर कर लेना है और जैसे आप एंटर करोगे तो ये लेजर बनकर आपका पीडीएफ में आ चुका है। इसे आपको सेव कर, आप देखेंगे कि आपका पीडीएफ यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे सेव करना है और सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव एज का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ सेल 3 दिख रहा है फाइल नेम में। हम इस फाइल नेम को हटा देते हैं। यहाँ पर हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, ईडी कंप्यूटर एंड लेजर लिख देते हैं, लेजर अकाउंट। इतना लिखने के बाद आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको डेटा पाथ मिल जाता है जिसमें हम इसे स्क्रॉल करेंगे। अगर हम इसे डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर को सेव में फोल्डर में जाकर क्लिक करके सेव करना होगा। हम अभी नॉर्मली डेस्कटॉप में ही इसे सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर इसे आप यहाँ से क्लोज करें, टैली को इस वाले ऑप्शन से मिनिमाइज करें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ईडी कंप्यूटर का
फोल्डर एक छोटा सा दिख जाएगा जिसे आप ओपन करेंगे तो ये आपका फाइल है। अब इसे हमें व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भेजना है वो हम देखेंगे। भेजने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने वाईफाई से इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आपका वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हाँ सर, आपको यहाँ पे एक नेटवर्क ऑप्शन देखने को मिल गया Realme C55। अब हम इसे गूगल क्रोम में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए आपको गूगल में व्हाट्सएप ऐप वेब लिखना होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा है इसलिए वहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप ऐप वेब आपका यहाँ पे ओपन होने के प्रोसेस में आ जाएगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऐप वेब दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे वहां पर आपको व्हाट्सएप ऐप को प्रोसेस करने के लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस होगा वहां पर आपको एक बारकोड मिलेगा जिसे आपको स्कैन करना है एंड देन स्कैन करके आपको अपने सेल फोन पे आना है। वहां पर व्हाट्सएप ओपन करना है और 3 डॉट वाले सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको थर्ड ऑप्शन लिंक डिवाइसेस दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है एंड देन लिंक का डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने के लिए यूज मोबाइल डेटा पर वो कॉन्फ़िगरेशन देना है और देन उसके बाद आपको बारकोड्स को स्कैन करना है। जैसे ही बारकोड को आप स्कैन करोगे फिर वो प्रोसेस में जाएगा और प्रोसेस में आने के बाद फिर आप व्हाट्सएप को ओपन कर पाओगे। अभी हमारा ये प्रोसेस में है, अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में वो व्हाट्सएप हमारा यहाँ पर ओपन होकर दिखेगा और जैसे ही व्हाट्सएप ओपन होकर दिखेगा हम अपने फाइल को अटैच करके कैसे भेजेंगे वो हमें देखना है। ये हमारा व्हाट्सएप ओपन होकर हमारे सिस्टम में आ चुका है। अब हमें इसे पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को हमें पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सर पहले स्टूडेंट्स गर्ल्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्लस का एक आइकन दिखेगा, ये अटैच का ऑप्शन है। इस अटैच वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर अटैच वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आना है एंड देन आपको डेस्कटॉप में क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जो पीडीएफ सेव कर रखे होंगे वो दिख जाएगा, ईडी कंप्यूटर लेजर अकाउंट जिसे हमने सेव किया था। इसे क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है एंड देन उसे ओपन होने देना है। जैसे वो ओपन हो जाएगा सर यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल आ चुका है, आपको इसे क्या कर देना है, यहाँ पर सेंड कर देना है। अब जैसे वो सेंड करोगे देखो ये पीडीएफ फाइल वहां से जा चुका है। अब उसके बाद जैसे पीडीएफ आप भेज लोगे उसके बाद आपको व्हाट्सएप से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के लिए 3 डॉट में ही क्लिक करना है, लॉग आउट में क्लिक करके इसे लॉग आउट कर देना है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ में इनवॉइस भी कन्वर्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर पर्सन के लेजर को भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसे व्हाट्सएप के थ्रू अटैच करके सामने वाले पर्सन को सॉफ्ट कॉपी में उनके मोबाइल में भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।